चलिए मंगलाचरण करते हैं। काउणमुक्कारं जिण्वरवसहस्रवढ्ढमाणस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी पहले पाहुड़ दर्शन पाहुड़ में बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम क्रमशः दो गाथाओं का अर्थ करेंगे। गाथा क्रमांक 19 और 20। ये दोनों ही गाथाएं बहुत सरल हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 19। उच्चारण। छद्दव्व छद्दव्व, आधा दा पूरा दा, आधा वा पूरा वा। छद्दव्व। अर्णव अर्णव। पयत्था पयत्था, आधा ता थ, पयत्था। पंचथी पंचथी, आधा ता थ, बड़ी की मात्रा। पंचथी। सत्त डबल ता, सत्त। तच्च डबल च, तच्च। ऋणिदिट्ठा ऋणिदिट्ठा, आधा ट ठ, ऋणिदिट्ठा। सद्दहई सद्दहई, आधा दा और पूरा दा। ताण ताण। रूवम रूवम। सो सद्दिट्ठी, आधा दा पूरा दा, आधा ट पूरा ठ। सद्दिट्ठी। मुणेयव्वो मुणेयव्वो। छद्दव्वणवपयत्था छद्दव्वणवपयत्था। पंचथी सत्त तच्च निद्दिट्ठा। पंचथी सत्त तच्च निद्दिट्ठा। सद्दहै ताणरूवं सद्दहै ताणरूवं। सो सद्दिट्ठी मुणेयव्वो सो सद्दिट्ठी मुणेयव्वो। बड़ी अच्छी गाथा है। सो सद्दिट्ठी मुणेयव्वो। सो यानी वह सद्दिट्ठी सद्दिट्ठी, सत दृष्टि सत दृष्टि, सम्यक दृष्टि। मुणेयव्वो मुणेयव्वो, जानना चाहिए। वह सम्यक दृष्टि है ऐसा मुणेयव्वो जानना चाहिए। मुणेयव्वो यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत में अब, यव, तव, दव और णीय ये प्रत्ययों का प्रयोग होता है। मुणेयव्वो जानना चाहिए। सो वह सद्दिट्ठी, वह सम्यक दृष्टि है ऐसा जानना चाहिए। कौन है सम्यक दृष्टि? सद्दहै ताणरूवम। पीछे से चल रहे हैं आज, अपनी मर्जी है, गाथा अपनी है। शुरू से अर्थ लगाएं या पीछे से अर्थ लगाएं। सद्दहै सद्दहै, श्रद्धान करता है। जो सद्दहै सो सद्दिट्ठी। जो सद्दहै श्रद्धान करता है, श्रद्धा करता है, आस्था रखता है। सद्दहै यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जो श्रद्धान करता है वह सद्दृष्टि जानना चाहिए। सद्दहै श्रद्धान करता है। किस पर श्रद्धान करता है? ताण रूवम। ताण ताण यानी उनके, ताण उनके, रूवम रूप उनके स्वरूप को,
उनके स्वरूप पर जो श्रद्धा रखता है, उनके स्वरूप पर जो आस्था रखता है, सो वह सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि मुड़ेय को जानना चाहिए। एकदम क्लियर हो गई नीचे की लाइन। जो श्रद्धान करता है उनके ऊपर वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। किनके ऊपर? ऊपर वाली लाइन में चलते हैं। छद्दव्य, दव्य द्रव्य, छह द्रव्य, छह द्रव्यों पर जो श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि है। छह द्रव्य छह प्रकार की हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य हैं। इन छह द्रव्यों पर जो श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि है। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है, या जिसमें गुण और पर्याय होती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। कुल मिलाकर जिसका अस्तित्व है उसे द्रव्य कहते हैं, और उस द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वह पर्याय है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, आप जीव द्रव्य हैं। वर्तमान में ये जो मनुष्य पर्याय दिख रही है ये अवस्था है, यह पर्याय कहलाती है। तो द्रव्य कितनी हैं? छह द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसका स्वरूप यदि हमें देखना है तो पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय पहले इसी YouTube चैनल पर हो चुका है। आप उसके माध्यम से इन द्रव्यों का स्वरूप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं जहां पर इन सभी द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा बहुत अच्छे से आई है। हो सकता है आगे यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा आए, लेकिन फिलहाल ये छह द्रव्य हैं। आगे णव पयत्था, णव यानी नौ, नौ, पयत्था पदार्थ, नौ पदार्थ, छह द्रव्य, नौ पदार्थ। पंचत्थी, यहां संधि विच्छेद कर लें। पंच, च में छोटा अ, अत्थी छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया। पंच, पांच, अत्थी, अस्ति, अस्तिकाय, अस्तिकाय का शॉर्ट फॉर्म अस्ति लिखा हुआ है। पंचत्थी, पांच अस्तिकाय, और सप्त तच्च, सत्त यानी सात, तच्च तत्व, सात तत्व। कितने हो गए? छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पांच अस्तिकाय और सत्त यानी सात तत्व। ये सभी इनका ताण यानी इनका रूपम, इनके स्वरूप को जो सद्दहई श्रद्धान करता है वह सद्दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। एक शब्द यहां रह गया, निर्दिष्ठा, निर्दिष्ट किया गया, कहा गया, कहे गए, बहुवचन में निर्दिष्ठा। यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ये सभी द्रव्य, पदार्थ, अस्तिकाय और तत्व ये सभी निर्दिष्ठा कहे गए हैं। किसके द्वारा कहे गए हैं? आचार्य कुंदकुंद स्वामी बार बार कहते हैं जिनवरों के द्वारा कहे गए हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। तो यहाँ भी कहे गए हैं, इससे तात्पर्य यही लगाया जाए कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए हैं, ये मन से नहीं डेवलप किए गए हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने सोचा कि चलो द्रव्यों की वर्णन करना है, 6 द्रव्य बना देते हैं। नहीं, आचार्यों ने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है।
ये सारा सैद्धांतिक वर्णन जिनेंद्र भगवान की वाणी में के द्वारा हम सभी को प्राप्त हुआ है। इसलिए बार बार कह देते हैं निर्दिष्ठा, निर्दिष्ट किया गया, कहा गया। 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं। इन 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़ दें तो 5 अस्तिकाएं हो जाते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, मतलब काल द्रव्य के जितने भी अणु हैं वो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक ही रहते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेश से ज्यादा स्थान को नहीं घेरता है, इसलिए वो कायवान नहीं है, इसलिए वो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसकी गिनती अस्तिकाय में नहीं होती। शेष 5 जो द्रव्य हैं वो बहुप्रदेशी हैं, एक से अधिक स्थान को, एक से अधिक प्रदेश को घेरती हैं, इस अपेक्षा से वो अस्तिकाय हैं। विशेष वर्णन पंचास्तिकाय ग्रंथ में या अन्य ग्रंथों में। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन तत्वों का स्वरूप जानने के लिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला देने से, पुण्य और पाप, इन 7 के साथ ये 2 और मिल गए तो टोटल 9 पदार्थ हो गए। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थ, ये सभी निर्दिष्ठा जिनेंद्र भगवान के द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। ताण रूपम, इनके रूप को, इनके स्वरूप को, जीव का क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इनका क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को जो श्रद्धान करता है सो वह सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि मुणे यज्ञो जानना चाहिए। बड़ी अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। छदव, णव, पयत्था, पंचत्थी, सत्त, तच्च, निर्दिष्ठा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। अब यहाँ पर इन सब में छदव, णव, छदव, इसमें 0 विभक्ति लगी हुई है। पीछे जो तच्च शब्द लिखा है इसमें भी 0 विभक्ति लगी हुई है। शेष सभी में विभक्तियां लगी हुई हैं। ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। निर्दिष्ठा भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सद्दहाई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ताण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। रूवम द्वितीया विभक्ति का एक वचन। सो, सद्दिट्ठी, मुणेयव्वो, ये तीनों भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मुणेयव्वो, यह विधि कृदंत का प्रयोग है। ये व्याकरण भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अन्य बहुत सारे लोग स्वाध्याय कराते हैं लेकिन प्राकृत भाषा के इस व्याकरण को गायब कर देते हैं। हम अगर व्याकरण की दृष्टि से देख रहे हैं तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि अर्थ एकदम सही प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व निर्दिष्ट किए गए जिनेंद्र भगवान के द्वारा, उनके स्वरूप को जो श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। ये तो याद हो जाना चाहिए, द्रव्य कौन से हैं, तत्व कौन से हैं, इनके नाम, इनकी संख्या, ये सब हमें याद होना चाहिए।
अब गाथा क्रमांक 20। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि इन द्रव्यों का स्वरूप आपको पता है कि नहीं। आज का जो प्रश्न है वो ये है, कमेंट बॉक्स में जो आपको लिखना है कि द्रव्यों के स्वरूप को आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। गाथा क्रमांक 20 उच्चारण। जीवादि, जीवादि, सद्दहणम, आधादा पुरदा, सद्दहणम, सम्मत्तम, आधामा पुरमा, आधाता पुरता, सम्मत्तम, जिणवरेहिम, जिणवरेहिम, पर्णत्तम, पर्णत्तम, आधाणा पुराणा, आधाता पुरता, पर्णत्तम, पर्णत्तम, व्यवहारा, व्यवहारा, णिच्छेदो, णिच्छेदो, आधा छ, णिच्छेदो, अप्पाणम, आधापा पुरपा, अप्पाणम, हवई, हवई, सम्मत्तम, सम्मत्तम, जीवादि सद्दहणम, जीवादि सद्दहणम, सम्मत्तम जिणवरेहि पर्णत्तम, सम्मत्तम जिणवरेहि पर्णत्तम, व्यवहाराणिच्छेदो, व्यवहाराणिच्छेदो, अप्पाणम हवै सम्मत्तम, अप्पाणम हवै सम्मत्तम। बड़ी अच्छी गाथा है और इस गाथा में भी सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। सम्यक दर्शन को परिभाषित किया गया है, वो भी नयों की दृष्टि से। व्यवहारा णिच्छेदो, व्यवहार नय की अपेक्षा से, और निच्छेदो, निश्चय नय की अपेक्षा से। तीसरे चरण में व्यवहारा, व्यवहार नय से, और निच्छेदो, निश्चय नय से। ऊपर की जो पूरी पहली लाइन है, पहला चरण और दूसरा चरण, ये व्यवहार नय की परिभाषा सम्यक दर्शन की बता रहा है। और नीचे का जो चौथा चरण है, णिच्छेदो, निश्चय नय से सम्यक दर्शन क्या होता है, उस परिभाषा को बता रहा है। व्यवहार नय और निश्चय नय, क्या अंतर है इन दोनों में? बड़ा सिंपल सा अंतर है। एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, और उस मिट्टी के घड़े में हमने घी भरा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि इस घड़े को हम मिट्टी का घड़ा कहते हैं या घी का घड़ा कहते हैं? उत्तर ये है कि जब हमारी दृष्टि मिट्टी पर होती है, हमें घी से कोई मतलब नहीं है, तो हम कहते हैं मिट्टी का घड़ा। और जब हमारी दृष्टि घी पर होती है, मिट्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम कहते हैं घी का घड़ा। आपको समझ में आ रहा होगा। व्यवहार नय और निश्चय नय, जब हमारी दृष्टि समग्रता की ओर होती है, पर पदार्थों की ओर होती है, सबकी ओर होती है, तब व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन किया जाता है। और जब हमारी दृष्टि सिर्फ स्वयं पर होती है, पर पदार्थों पर हमारी दृष्टि नहीं होती है, तब निश्चय नय से कथन किया जाता है। घी का घड़ा कहना भी सही है और मिट्टी का घड़ा कहना भी सही है। गलत कुछ भी नहीं है, दृष्टिकोण है। वैसे ही व्यवहार नय और निश्चय नय, ये दोनों ही दृष्टिकोण हैं। किस अपेक्षा से बात की जा रही है, वह अपेक्षा नय कहलाती है। किसी भी नय को गलत नहीं कहा जा सकता। अगर अपेक्षाकृत कथन है तो ये नय सही है। कुछ लोग व्यवहार नय को झूठा बोल देते हैं, उनका ये कथन सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, व्यवहार नय से सम्यक दर्शन क्या और निश्चय नय से सम्यक दर्शन क्या। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम, एक ही चरण में सम्मत्तम सम्यक दर्शन की परिभाषा हमारे सामने आ चुकी है। सम्मत्तम सम्यक दर्शन,
क्या है? जीवादि सद्दहणम, जीवादि संधि विच्छेद कर लें। जीव वा में छोटा आ, आदि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, जीव आदि। जीव आदि इनका जो वर्णन इसके पहले द्रव्य और तत्व, पदार्थ और पंचास्ति का ये किया गया, उसी को यहां शॉर्ट करके कह दिया जीव आदि। जीव आदि 6 द्रव्यों का, या जीव आदि 5 अस्तिकाय का, या जीव आदि 7 तत्वों का, या जीव आदि 9 पदार्थों का, क्योंकि इन चारों में ही जीव आदि में है, शुरू में है, पहला है। तो यही सब हम मान लें, इन चारों की जगह किसी एक को भी कह दें तो भी चलेगा। जीव आदि द्रव्यों का जो सद्दहणम श्रद्धान है, जीव आदि का सद्दहणम, जीव आदि का श्रद्धान, इसको सम्मतम, सम्यक्त्व कहते हैं। श्रद्धान का मतलब जैसा स्वरूप इन जीव आदि द्रव्यों का, जीव आदि तत्वों का जिनेंद्र भगवान ने बताया है, वैसा ही स्वरूप श्रद्धान में लाना, वैसे ही स्वरूप के प्रति आस्था होना, विश्वास होना, यह सद्दहणम यानी श्रद्धान कहलाता है। किसने कहा? बहुत बड़ी बात आ गई यहां पर। जिणवरेहि पर्णत्तम, जिणवरेहि जिन वरों के द्वारा, यह जो परिभाषा दी है, जिणवरेहि जिन वरों के द्वारा, पर्णत्तम कहा हुआ, सम्यक दर्शन का यह स्वरूप, सम्यक दर्शन की यह परिभाषा जिन वरों के द्वारा प्रणीत की हुई है, और वो भी व्यवहारा, व्यवहार नय से। आचार्य कुंद स्वामी ने व्यवहार नय और निश्चय नय ये दोनों शब्द भी दे दिए, और साथ में जिणवरेहि पर्णत्तम ये शब्द भी दे दिया। अगर हम ये अर्थ लगा रहे हैं कि व्यवहार नय से ये परिभाषा, निश्चय नय से ये परिभाषा, ये दोनों ही परिभाषाएं जिणवरेहि पर्णत्तम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा, जिनवरों के द्वारा प्रणीत कही हुई हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा से जो परिभाषा बताई गई वो भी जिनवरों के द्वारा प्रणीत है, और निश्चय नय से जो परिभाषा बताई जाएगी वह भी जिनवरों के द्वारा प्रणीत है। ऐसा अर्थ हमें यहाँ पर आसानी से दिख रहा है। इन सब का अस्तित्व यदि जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो हमें स्वीकारने में क्या आपत्ति है? जिनेंद्र भगवान तो सर्वज्ञ थे ना, हम अल्पज्ञ हैं, हम थोड़ा सा भी नहीं जानते। जिनेंद्र भगवान की अपेक्षा हम 1% भी ज्ञान नहीं रखते, 1% का 100वां 1000वां हिस्सा भी हम नहीं जानते हैं। उनके अनंत ज्ञान के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। उन अनंत ज्ञानी भगवान ने जो कहा है उस पर श्रद्धान क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए, ऐसी हमारी मजबूत श्रद्धा हो। जीवादि का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, ऐसा जिन वरों के द्वारा प्रणीत यानी कहा हुआ है, वो भी व्यवहारा, व्यवहार नय से। व्यवहारा इसको सबसे ऊपर लगा दें, व्यवहार नय से जीव आदि तत्वों पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, ऐसा जिन वरों के द्वारा कहा गया। और क्या है? निश्चय दो, निश्चय नय से। निश्चय नय से क्या परिभाषा है? अपाणम, अपाणम। व्यवहार नय से जीवादि और निश्चय नय से अपाणम। सद्दहणम शब्द दोनों जगह लगा लीजिए। अपाणम निश्चय नय की अपेक्षा से अपाणम, स्वयं का, आत्मा का, निज का, अपनी निज शुद्ध आत्मा का सद्दहणम श्रद्धान करना हवई होता है।
सम्मतम सम्यक्त्व, अपनी निज शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना, स्वयं का श्रद्धान करना, स्वयं पर श्रद्धा होना, स्वयं के अस्तित्व पर आस्था होना, यह निश्चय नय की दृष्टि से सम्यक दर्शन है। हवई होता है वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है ये। तो गाथा बड़ी सरल है। व्यवहार नय की दृष्टि से जीव आदि जो सभी पदार्थ तत्व हैं उनका श्रद्धान करना, जैसा उनका स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसा ही श्रद्धान करना, यह व्यवहार नय से सम्यक दर्शन की परिभाषा हुई। और निश्चय नय की दृष्टि से, क्योंकि निश्चय नय को आत्मा ही दिखाई देती है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव ही दिखाई देता है, इस अपेक्षा से निश्चय नय कहता है कि अपाणम आत्मा पर ही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। व्याकरण की दृष्टि से हम देखें, जीवादि यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। यहां पर विभक्ति लगी नहीं है, जीरो विभक्ति लगी हुई है। सद्दहणम, सम्मतम, पर्णतम और नीचे भी सम्मतम, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जिणवरेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन। पर्णतम भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। व्यवहारा और णिच्छेदो ये दोनों ही पंचमी विभक्ति के एक वचन हैं। अपाणम इसको भी हम प्रथमा विभक्ति का एक वचन कह सकते हैं। आत्मा का ही सम्यक्त्व, आत्मा का ही श्रद्धान सम्यक्त्व होता है या आत्मा ही सम्यक्त्व है, ऐसा दोनों प्रकार से अर्थ लगाएंगे। तो अपाणम यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हवई वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। और इस प्रकार से पूरा व्याकरण हो गया। अब मैं इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। व्यवहार नय से जीव आदि पदार्थों का, तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है और निश्चय नय से आत्मा का श्रद्धान या आत्मा ही सम्यक्त्व होता है, ऐसा जिनवरों के द्वारा कहा गया। बड़ी अच्छी गाथा है, दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। आप सभी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। सभी वीडियोस जो आप देखते जा रहे हैं उसको लाइक जरूर करते जाएं और हो सके तो अपने मित्रों को शेयर भी करते जाएं। उनको भी कहें कि हाँ, अट्ठपाहुड़ जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय इतनी सरलता से YouTube पर चल रहा है, यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।